दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब की। अगर आप कहना रफ़ी चाहें। साहब बहुत ही सज्जन पुरुष, इतना सज्जन पुरुष मैंने इंडस्ट्री में किसी को देखा ही नहीं। 24 दिसंबर 1924 को एक ऐसा सितारा पैदा हुआ था देश आज़ाद होने से पहले कि जिस सितारे ने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, बल्कि हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी का बताया जाता है कि बचपन में उसको फीका का नाम का उसका निकनेम फीका था। जानते हैं कि उसने पूरी दुनिया में 7000 गीत गाए थे, जो कि अलग अलग भाषा में गीत गाए थे, जिनमें पंजाबी, कन्नड़ा, गुजराती, मराठी, इन सब लैंग्वेज में उसने गीत गाए थे। 31 जुलाई 1980 को एक ऐसी खबर आई जो सबका दिल टूट गया। मोहम्मद रफ़ी साहब को हार्ट अटैक की दौरे पड़ा और मोहम्मद रफ़ी साहब की मौत हो गई। दोस्तों बताया जाता है कि 10,000 लोग जनाजे में शामिल हुए थे। ऐसा सुनने में मोहम्मद रफ़ी साहब को 6 बार फिल्मी अवार्ड मिला था, एक बार पद्मश्री अवार्ड मिला था और 2001 में बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिला था। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के बाप का नाम था हाजी अली मोहम्मद और माँ का नाम था अल्लाह रखी। मोहम्मद रफ़ी था जो उसके बहन भाई थे। एक बहन थी चिराग बीबी, रेशमा बीबी, मोहम्मद शफ़ी, मोहम्मद दीन, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद रफ़ी और मोहम्मद सदीक। दोस्तों फिर मोहम्मद रफ़ी की जब रफ़ी 9 साल का था, एक नाई की दुकान पे काम करता था। उस गली में से एक फ़कीर गुजरता था और वो फ़कीर की बहुत ही अच्छी वॉइस होती थी। तो वो मोहम्मद रफ़ी जब उस फ़कीर की आवाज़ सुनता था तो मोहम्मद रफ़ी को लगता 1947 में आपको पता है कि पंजाब का पार्टीशन के बाद पंजाब में सबसे ज़्यादा कत्लेआम हुआ था। बताया जाता है कि 20,000 से 1 लाख दुनिया का जबकि मौत हो चुकी थी। परवीन, खालिद, नसरीन, हमीद, यास्मीन और सईद ये बच्चे थे मोहम्मद रफ़ी के, जो बिल्किस बानो में से। जो बाप था वो एक बहुत ही बड़ा 5 वक्त नमाज पढ़ता था, हाजी अली मोहम्मद नाम था उसका। तो वो सख्त खिलाफ था इस चीज़ के कि मोहम्मद रफ़ी मेरा बेटा कभी भी गीत ना गाए। तो मोहम्मद रफ़ी ने अपने बाप से बढ़ के ये गीत गाए थे। एक फ़कीर से वो इंस्पायर हो गया और उसने रफ़ी की जो ज़ात थी वो जट फैमिली सी, जट मुसलमान फैमिली थी। तो मोहम्मद रफ़ी ने जो पहला गीत गाया था उसका नाम था सोनिए हीरिए। तो आपका जो पहला गाना था वो आपने कहाँ गाया? पहला गाना लाहौर में गाया वो उसमें म्यूजिक था श्याम सुंदर जी। अच्छा। और मेरे साथ में जीनत बेगम ने गाया था। अच्छा। और पंजाबी में था गाना वो क्या बोलते रफ़ी साहब? उसके बोलते सोनिए नी हीरिए नी तेरी याद ने आन सताया। क्या बात है। फिल्म हुई थी, पंजाबी फिल्म थी वो, गुल बलोच नाम था उस फिल्म का। वो रिलीज हुई थी 1944 में। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी की 1945 में पहली फिल्म हिंदी जो रिलीज हुई थी उसका नाम था गाँव की गोरी। अब 1944 में जब बम्बई में गया तो उसको 10 बाई 10 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा एक रूम दिया गया था, जो कि उसको रेंट पे रूम दिया। तो मोहम्मद रफ़ी का पहला गीत था जो आज दिल है बेकाबू तो दिलदार की ऐसी की तैसी। ये पहला हिंदी गीत था, फिल्मी गीत था मोहम्मद रफ़ी साहब का। दोस्तों निशाद ने लिखा था ये गीत। तो पहला फिल्म 1944 में जो जब देश हमारा आज़ाद हुआ 2 साल पहले एक लाला मजनू फिल्म आई थी, उसमें उसने गीत गाया था तेरा जलवा जिसने देखा। फिल्म लाला मजनू 1945 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, हिट फिल्म रही थी उस जमाने में। ये नूरजान के साथ उसने एक गीत गाया था 1946 में, जिस गीत का नाम था जहां बदला वफा का। दोस्तों ये गीत नूरजान के साथ उसने गाया था जबकि 1 साल बचा था देश आज़ाद होने में। तो रफ़ी साहब को GM दुरानी के जो लिखे हुए गीत थे वो बहुत ही पसंद थे। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब ने 1948 में एक महात्मा गांधी के लिए एक गीत गाया था 1948 में। उस हसन लाल भगत राम और राजेंद्र कृष्ण रफ़ी ने ये गीत बनाया था। सुनो सुनो ये दुनिया वाले बापूजी की अमर कहानी, ये गीत गाया था जवाहरलाल नेहरू के घर पे। ये गीत गाया गया था 1948 की बात। 62 और 1963 में ये मोहम्मद रफ़ी की और लता मंगेशकर की थोड़ी बोलचाल नहीं रही थी। 4 साल तक जैसे एक दूसरे से वो बिल्कुल नहीं बोलते थे। साहब का जो दिल था वो बहुत ही नरम था। 4 साल के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब ने खुद ही लता मंगेशकर के साथ बात कर ली। 1977 में BBC को इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये बताया था कि 25,000 से 26,000 के गीत मैंने गाए थे। और मोहम्मद रफ़ी साहब के अमेरिका, UK और बाकी भी कंट्रियों में जिनमें हिंदी उर्दू नहीं बोलते हैं, उनमें भी मोहम्मद रफ़ी साहब के काफ़ी गीत
वायरल हुए थे। दोस्तों एक अकॉर्डिंग के मुताबिक मोहम्मद रफ़ी साहब ने 4425 हिंदी फिल्मों में गीत गाए थे, 310 नॉन हिंदी फिल्मों में गीत गाए थे, 328 नॉन फिल्म सॉन्ग गाए थे जिनमें से कोई फिल्म में गीत नहीं थे, और 1945 से 1980 के बीच का ये फैसला। दोस्तों फिर कुछ ऐसा ही हुआ कि 10:25 पर 31 जुलाई 1980 को एक ऐसी खबर पूरे देश में होती है कि लोगों को सुनने के बाद यकीन नहीं होता है। 10,000 लोग उसके जनाजे में जमा हुए थे। दोस्तों बम्बई के जहू में कब्रिस्तान में मोहम्मद रफ़ी का आखिरी दीदार किया गया और जनाजा किया गया। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो लास्ट में गीत गाया था आस पास फिल्म का, उस गीत के बोल थे कि शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। दोस्तों ये फिर लास्ट आस पास फिल्म का ये गीत था। 55 साल की उम्र में रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ, जो कि बम्बई